दोस्तों, मैं साधना झा अपने YouTube चैनल एस्ट्रेवल एम में असंघर्ष का लक्ष्य में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने आप लोगों को विटामिन के बारे में पढ़ा दिया था। दो टॉपिक्स में मेरे दो वीडियो आए थे इस टॉपिक्स पे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने विटामिन के खोज के बारे में बता दिया था, विटामिन के नाम के बारे में, विटामिन की घुलनशीलता के दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन के स्रोत क्या क्या है, उनसे क्या क्या रोग होते हैं। विटामिन के बारे में, विटामिन की खोज 1912 में हुई थी। कुछ मैं याद दिला देती हूँ आप लोगों को। विटामिन की खोज 1912 में हुई थी। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने किया था। विटामिन ए की खोज मैकुलर ने की थी। विटामिन बी की खोज मैकुलर ने की थी। विटामिन सी की खोज हॉलकट ने की थी और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की थी। अब मैं विटामिन घुलनशीलता की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। विटामिन जल में घुलनशील एक विटामिन और एक वसा में घुलनशील। जल में बी और सी घुलते हैं तथा शेष विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अब मैं आप लोगों को उनके नाम के स्रोत के बारे में बता ही दी थी। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तक मैं आ गई थी। B1 थायमिन और B2 राइबोफ्लेविन तक आ गई थी। अब B3 से मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को। B3 निकोटीन नियासिन भी से कहते हैं। विटामिन B3 को हम निकोटीन नियासिन भी कहते हैं। निकोटीन कहिए या नियासिन कहिए, अब जो एग्जाम में पूछे आप ऐसे टिक लगा सकते हैं। इसके स्रोत है ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। इसकी कार्यकारी प्रभाव है उपापचय पे महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होते हैं। विटामिन B3 की कमी से हमें पेलाग्रा रोग होते हैं। विटामिन B5 पेंटेथोनिकम विटामिन B5 को हम पेंटेथोनिकम कहते हैं। विटामिन B5 के स्रोत है अंडा, यकृत, मांस, दूध, मटर, मूंगफली, गन्ना। अंडा, यकृत, मांस, दूध, मटर, मूंगफली, गन्ना। और इसके कार्यकारी प्रभाव है कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम विटामिन ए का घटक, यानी कि विटामिन B5 सह एंजाइम ए का घटक भी है। इसकी कमी से चर्म रोग होते हैं और वृद्धि में कमी होती है, बाल सफेद होते हैं, जनन क्षमता कम होती है। विटामिन B5 की कमी से हमें चर्म रोग होते हैं, यानी कि त्वचा में रोग हो जाती है और वृद्धि में कमी होती है तथा बाल सफेद हो जाते हैं, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं और जनन क्षमता में हमारी कमी आती है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 को हम पैरिडॉक्सिन कहते हैं। पैरिडॉक्सिन नाम है विटामिन B6 का। इसके स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और यकृत। विटामिन B6 के स्रोत है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत। और इसके कार्यकारी प्रभाव है अमीनो अम्ल के उपापचय के में सह एंजाइम। अमीनो अम्ल में उपापचय में सह एंजाइम। इसकी कमी से हमें विटामिन B6 की कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन होती है। यानी कि विटामिन C कम हो, अगर उसकी कमी हो गई हमारे शरीर में तो रक्त क्षीणता होती है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं, यानी कि त्वचा में रोग हो जाती है, पेशियों में, मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B7 को हम बायोटीन कहते हैं। विटामिन B7 को हम बायोटीन कहते हैं। विटामिन B7 के स्रोत है मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। हम आजकल चॉकलेट तो खूब खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप लोग भी खाते ही होंगे। चॉकलेट की बिक्री काफी हो गई है, रंग बिरंग का चॉकलेट मिलता है। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। और इसके कार्यकारी प्रभाव है बसीय एवं एमिनो अम्लों के सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। बसीय एवं एमिनो अम्लों के सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण। और इनकी कमी का प्रभाव है चर्म रोग और बालों का झड़ना। यानी कि विटामिन B7 बायोटीन की कमी से हमें चर्म रोग होता है, त्वचा में रोग और बालों का झड़ना होता है। आजकल बहुत बाल झड़ने की बीमारी चल गई है, यानी कि सब में विटामिन B7 बायोटीन की कमी हो गई है। विटामिन एक गंजापन वाला होता है रोग जो टिनिक कवक के कारण होता है। टिनिक कवक के कारण होता है। टैनिक कवक या टिनिक कवक के कारण होता है, मतलब कवक से ही होती है। और ये जो है ये मतलब जन्मजात मतलब अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया भी अनुवांशिक है और गंजापन भी अनुवांशिक है। मतलब
30% चांस रहता है कि पिता से बच्चों में भी आ जाए। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, विटामिन B9 को हम फॉलिक अम्ल कहते हैं और इनके स्रोत है हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां। विटामिन B9 के स्रोत है हरी पत्तियां, यकृत, सोयाबीन, ईस्ट, फलियां। और इसके कार्य की प्रभाव है वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण, वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण तथा DNA का संश्लेषण। और विटामिन B9 की कमी से हमें होते हैं रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी। यानी कि B9 फॉलिक अम्ल की कमी हुई तो हमें रक्त क्षीणता यानी कि रक्त की कमी हो जाएगी और हमारी वृद्धि में भी कमी हो जाएगी। अब लास्ट विटामिन है B12 साइनोकोबाल्मिन। B12 को हम साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। और B12 साइनोकोबाल्मिन के स्रोत है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया। मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध तथा आंत के बैक्टीरिया। इसके कार्यकारी पर प्रभाव है वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, यानी कि न्यूक्लिक अम्लों का भी संश्लेषण करता है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन यानी कि B12 की कमी से रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में के विकार होते हैं। विटामिन B12 की कमी से रक्त क्षीणता, रक्त की कमी हो जाती है और हमारे तंत्रिका तंत्र के विकार होते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र जो ऐसी मतलब वो है मतलब कि ऐसी कोशिका है जो बचपन से लेके बड़े तक एक ही प्रकार की रहती है और इसकी इकाई न्यूट्रॉन है। और मैंने विटामिन के बारे में आप लोगों को बता दिया, विटामिन के नाम बता दिया, विटामिन के स्रोत बता दिया और विटामिन के कार्यकारी प्रभाव बता दिया। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, कमी का प्रभाव बता दिया। मैंने विटामिन B3 बताई, मैंने विटामिन B5 बताई, मैंने विटामिन B6 बताई, विटामिन 7, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन B3 का नाम निकोटीन है, नियासिन भी उन्हें कहा जाता है। विटामिन B5 पेंटेथोनिक अम्ल, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। मतलब मैंने पूरा टॉपिक आपका विटामिन का कंप्लीट करवा दिया है और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे और आप लोग पढ़े तो कुछ समझे। आप लोग बुक का भी सहारा ले सकते हैं क्योंकि मैं भी बुक से ही पढ़ती हूँ। और आप लोग मन लगा के पढ़िएगा तो मंजिल दूर है लेकिन जल्दी ही पास हो जाती है। जब हम रास्ते पे चल रहे हों सही रास्ते पे तो मंजिल बहुत ही पास हो जाती है। चलते चलते कब मंजिल मिल जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बस मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। स्ट्रगल करने से ही तो सब कुछ है। बचपन से लेके बड़े तक तो ये सीख रहे हैं कि संघर्ष करने से सब कुछ हासिल होता है। फिर ये क्या, ये तो एग्जाम ही है। पढ़िए मन लगा के, हम भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए हमारे साथ। और आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैं आप लोगों को अपनी तरफ से थैंक्स बोल रही हूँ, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर भी करें, कमेंट करें। धन्यवाद।